तो बच्चों आज हम लोगों ने जो नया चैप्टर शुरू करना है दैट इज प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट्री के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था हमारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो तीन हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स के लिए हम लोग अमाइनो एसिड्स का भी वर्ड यूज करते हैं। अब प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स क्या हैं ये आज हम लोगों ने शुरू करना है चैप्टर प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स क्या हैं? ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो एन है। ये कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस होते हैं। इनकी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फंक्शंस, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज भी हैं। मतलब हमारी बॉडी के बहुत से स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। कुछ इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज भी हैं। हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शंस जो हैं वो प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो फुलफिल करते हैं। जो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, जिस चीज के मिल के बनने से प्रोटीन बनती है दैट इज अमाइनो एसिड। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, ईंटें जुड़ती हैं और एक ग्रे स्ट्रक्चर बनता है और एक घर इस तरीके से तश्कील देता है। इसी तरीके से प्रोटीन को बनाने के लिए जो चीजें जुड़ती हैं दैट आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब अमाइनो एसिड जो है वो कौन कौन सी किस्म का अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस के साथ कितनी तादाद में अटैच है वो बताता है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। ठीक है। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स किस सीक्वेंस के साथ किस तरीके से किस तादाद में किस फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहे हैं वो बताएंगे कि कौन सी प्रोटीन एट द एंड बन रही है। अब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज जो है ये एक कोवलेंट बॉन्ड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आता है। तो हम प्रोटीन्स की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में द प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स and are nitrogenous compounds made up of various number of amino acids joined to each other by specific type of covalent bond called peptide bond और peptide linkage। कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स के मिल के जुड़ने से पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन्स बनती हैं। प्रोटीन को अगर हम देखें तो ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है। बच्चे ये जो बताया जाता है कि किस जुबान से महफूज हुआ है ये वर्ड कि किस जुबान से डिराइव किया गया है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसको अंडरलाइन भी जरूर कर लीजिएगा। ग्रीक जुबान का लफ्ज है। ग्रीक में कौन सी जुबान से ये निकला है? प्रोटोस से। और प्रोटोस का क्या मतलब है? सुप्रीम, या तो पहला, द फर्स्ट, और द सुप्रीम, सबसे ऊंचा। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब कि इस लाइन को मैं अब जो है डिफरेंट तरीके से बोलने लगी हूँ। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ये सेम मतलब रखती हैं। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड का मतलब है कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। अमाइनो एसिड क्या है? मोनोमर्स हैं। मतलब एक सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ेगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा? प्रोटीन। मोनोमर्स ने जुड़ के एक पॉलीमर बना दिया। मोनोमर क्या थे? मोनोमर्स थे अमाइनो एसिड्स। मोनोमर्स क्या थे? अमाइनो एसिड्स। और इन मोनोमर्स ने आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के पेप्टाइड लिंकेज के साथ जुड़ के या पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ के क्या बनाया? एक मोनोमर्स ने जुड़ के पॉलीमर बनाया। अमाइनो एसिड्स ने आपस में जुड़ के, जो कि मोनोमर्स हैं, उन्होंने जुड़ के क्या बनाया? पॉलीमर। और पॉलीमर जो है दैट इज कॉल्ड अ प्रोटीन। तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे अगर हम किसी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखें तो ये देखें, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, सॉरी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ। ये लाइसीन के बाद वेलिन आ रहा है। मतलब ये नाम तो आप लोगों ने भी फिल वक्त नहीं याद करने, लेकिन ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं। ये जुड़े हुए हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ और इन्होंने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दी। तो ये जो सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या हैं? ये मोनोमर्स हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? ये पॉलीमर है। और ये आपस में किस तरीके से अटैच हैं? ये जो बॉन्ड है जिसने एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच किया हुआ है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर आगे ये अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। कार्बन जो है वो दरमियान में मौजूद है, वो उसकी चार वैलेंसी है। फोर वैलेंसी का मतलब है ये चार ग्रुप्स को अपने साथ अटैच कर सकता है।
दो चीजें हैं जो कि सेम होंगी हर अमाइनो एसिड के अंदर, वो है एक फंक्शनल ग्रुप है अमाइनो ग्रुप ये, और एक ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर एक यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मौजूद होगा। और हर अमाइनो एसिड के अंदर जो एक वेरिएबल ग्रुप है दैट इज दिस आर। इस आर की वजह से पता चलेगा कि उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है। आर चेंज होगा और अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर इस आर की जगह, ये आर जो है, इसकी जगह अगर एच लगा हुआ है तो इस अमाइनो एसिड का नाम बनता है ग्लाइसीन। और अगर इस आर की जगह CH3 या मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो इस अमाइनो एसिड का नाम बनता है एलानीन। तो ये आर बताता है, इस आर की जगह जो चीज लगेगी वो बताएगी कि उस अमाइनो एसिड का नाम क्या है। बाकी तीनों चीजें जो हैं वो हर अमाइनो एसिड में सेम है। अमाइनो एसिड्स की दो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप है, एक उसका अमाइनो ग्रुप है और एक उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आर जो है वो किसी भी साइड चेन को बताएगा, वो सिंगल भी हो सकती है, वो मल्टीपल भी बॉन्ड्स हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है मोस्टली अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जब वो बॉन्डिंग करके कोई ना कोई प्रोटीन बनाते हैं तो एक तरफ जो है, एक एंड के ऊपर जो है वो अमाइनो ग्रुप होता है और एक एंड के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, एक को एन टर्मिनल कहते हैं और एक को सी टर्मिनल कहते हैं। हमेशा जब भी अमाइनो एसिड जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है, अब ये देखें अमाइनो एसिड जुड़े हैं और इन्होंने एक ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना दिया है। अब एक एंड के ऊपर हमेशा अमाइनो ग्रुप होगा और एक एंड के ऊपर हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको एन टर्मिनल कहते हैं या एन टर्मिनस कहते हैं, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसको सी टर्मिनस कहा जाता है। हमेशा ऐसे ही बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम नेचुरली तौर पर जो है ज्यादातर 20 अमाइनो एसिड जो है दैट हैव बीन फाउंड इन ऑल प्रोटीन। ज्यादातर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, जितनी भी जो है प्रोटीन्स पाई गई हैं उनके अंदर वो 20 हैं। मतलब डिफरेंट सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट तादाद में अटैच हो जाते हैं और एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे एक में अगर 10 हैं तो अगले में 100 हो जाएंगे। एक के साथ एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है तो अगर सारा मॉलिक्यूल सेम है, एक सीक्वेंस अगर बीच में से खराब हो जाए, जैसे मैं आपको इससे दोबारा एग्जांपल देती हूँ कि एक ये मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल सेम ऐसा है, बस इसमें ये वेलिन की जगह जो है ये लाइसीन के साथ लाइसीन ही अटैच है, तो ये कंप्लीटली एक अलग प्रोटीन बन जाएगी। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो हैं वो बहुत यूनिक है। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर बदल दोगे तो वो उनका जो काम करने की सलाहियत होती है, उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो खराब हो जाती है, वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। यहाँ पे ये आर चेंज होता है तो माइनोसेट का नाम चेंज हो जाता है। आर इधर एच है तो ग्लाइसिन है, आर इधर CH3 है तो एलानिन है। ये आपको ड्रॉ भी करने आने चाहिए आपको कि ग्लाइसिन के अंदर जो साइड ग्रुप है वो क्या है, एच, और एलानिन के अंदर जो साइड ग्रुप है वो क्या है, CH3। और जनरल फार्मूला के अंदर ये जस्ट इधर आर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ड्रॉ भी करने आने चाहिए, आपको इनकी एग्जांपल्स भी आनी चाहिए, MCQ में भी आ सकता है। और लास्ट में जो हमने ऊपर पढ़ा है वो उन्होंने यहाँ बता दिया है कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जैसे ईंटों से मकान बनता है इसी तरीके से अमाइनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से प्रोटीन बनती है। फिर आगे हम लोग अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में हम ये देखते हैं कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो हमारे बेसिक, अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन मौजूद होती है। और सेल की, मैंने जब हम लोगों ने सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में तो उसमें देखते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें 70 to 90% लिपिड्स हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं जो कि उसके अंदर इम्बेडेड हैं, खुबी हुई हैं जगह जगह पे। तो अगर हम लोग सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल के अंदर भी जो है प्रोटीन्स मौजूद हैं। उसके अलावा सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद हैं। और इस चीज के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है कि फलानी चीज में प्रोटीन मौजूद नहीं होती, हर लिविंग चीज के अंदर प्रोटीन मौजूद है। हमारे मैमल्स के मसल्स के अंदर 20% प्रोटीन मौजूद है, ब्लड प्लाज्मा जो है उसके अंदर 7% प्रोटीन मौजूद है, काउस के अंदर 3.5, सीरियल्स के अंदर 12%, बीन्स नट्स के अंदर ज्यादा होती है, 20% प्रोटीन होती है। प्रोटीन्स जो हैं वो स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि वो सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बना रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे हमारे जो डेली लाइफ में हम सिल्क यूज करते हैं, लेदर यूज करते हैं, वूल यूज करते हैं, वो क्या है, बेसिकली वो प्रोटीन है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत है, एंजाइम्स की जरूरत है। ये जो कैटलिस्ट हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये भी क्या हैं, प्रोटीन्स हैं।
उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, मोस्टली जो है, मोस्टली हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे वो हमारी ग्रोथ हार्मोन हो गया, चाहे वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन है, चाहे वो हमारे डिफरेंट अदर हार्मोन्स हैं, वो सारे हार्मोन्स जो होते हैं, मोस्टली हार्मोन्स जो हैं वो क्या हैं, उनकी नेचर प्रोटीन ही है। मोस्टली की, तमाम की नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन। आगे हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हर प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है। हर प्रोटीन का एक यूनिक स्ट्रक्चर है। वो यूनिक स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, उसमें मौजूद अमाइनो एसिड में। मैंने आप लोगों को बताया कि अमाइनो एसिड जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जो है वो अटैच होते हैं, और एक स्पेसिफिक अमाउंट में अटैच होते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ अटैच होते हैं, एक स्पेसिफिक शेप को वो लेते हैं। तो उसकी बुनियाद पर जो है उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, और उसकी बुनियाद पर उनका फंक्शन भी होता है। अगर उसके अंदर से कोई भी चीज बदल जाए तो उसका फंक्शनैलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हैव डिफरेंट शेप्स। हर टाइप की अपनी शेप होगी। कुछ लीनियर होते हैं, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये लीनियर होता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, थोड़ा सा ये अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेट्स बन जाती हैं। टर्शरी में अंदर थोड़ी फोल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं, और क्वाटर्नरी के अंदर ये डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर्स अटैच होकर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो हर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो उसके सीक्वेंस के ऊपर, उसके अमाइनो एसिड्स जो अटैच है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिंपल प्रोटीन्स रहती हैं, कुछ जो है वो सेकेंडरी में चली जाती हैं, कुछ क्वाटर्नरी में चली जाती हैं, कुछ टर्शरी में चली जाती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं प्रोटीन्स, और कुछ बहुत सिंपल में होती हैं। डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर हर प्रोटीन जो है वो अटेन करती है। डिपेंड करता है कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। अब सबसे पहले अगर हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मोस्टली लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये हमने जो पढ़ा था, मोस्टली लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड लिंकेज के साथ अटैच हो जाते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, और एक स्पेसिफिक जो है तादाद में, जिसके एक साइड पे अमाइनो एसिड एंड होता है, अमाइनो एंड होता है, और एक साइड के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिल कार्बोक्साइल ग्रुप। तो ये जो जहाँ पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप, वो एन टर्मिनस कहलाता है, जहाँ पे कार्बोक्साइल है वो सी टर्मिनस कहलाता है। आप लोग साथ डायग्राम अगर ड्रॉ करते रहेंगे, आपकी बुक में नहीं है लेकिन अगर आप साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अमाइनो एसिड ग्रुप एक साइड पे होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो दूसरी साइड पे मौजूद होता है। और लेंथ जो है वो प्रोटीन पे डिपेंड करती है कि कितने अमाइनो एसिड जो है अटैच हो रहे हैं। अगर एक प्रोटीन है जिसमें 200 अटैच होते हैं तो 200 अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। अगर एक प्रोटीन है जिसके अंदर 100 अटैच होते हैं तो उसके अंदर 100 अटैच हो जाएंगे। ठीक है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ एक बॉन्ड होता है जो कि अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ रहा है, और वो कौन सा बॉन्ड है, वो होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड, जो एक अमाइनो एसिड को दूसरे, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे, ये जस्ट ये सिंगल जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स है। इसके अलावा प्राइमरी स्ट्रक्चर में और कोई बॉन्ड नहीं होता। प्राइमरी स्ट्रक्चर में और कोई बॉन्ड इसके अलावा नहीं होता। उसके अलावा जो है हम बात करें तो इसी तरीके से उसकी लेंथ बनती है, और इसके अंदर नो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद है। इसको तो आप अंडरलाइन कर लें ताकि आप लोगों को याद भी रहे कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये सिर्फ इसके अंदर मौजूद है, इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं है। इन्होंने यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से जो है दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ के दिखाया है। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। इसको यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड से इन्होंने बॉन्डिंग करके दिखा दी आपको। अगर आप लोगों ने ये ड्रॉ करना है, इसके अंदर मोस्टली जो है वाटर रिमूव हो जाता है, और इस रिएक्शन से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा। ये देखें, ये देखें, NH2 जो था, अब ये एक सी है और ये दूसरा सी है। ये दोनों जो हैं ये अलग है मॉलिक्यूल। ठीक है। ये अगर मैं आप लोगों को डिवीजन समझाऊं तो ये एक मॉलिक्यूल है, और ये दूसरे सी मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। अब इसके इस राइट साइड के ऊपर NH2 था। क्या था? NH2। तो ये NH2 जो है, जो इसके साथ अटैच है, इसके अंदर से H रिमूव हो जाएगा, और ये जो C डबल बॉन्ड OH है, इसके अंदर से OH रिमूव होगा। तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल के वाटर निकल जाएगा, और ये दो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ये जो अमाइनो एसिड आपस में अटैच हैं, ये दो तरीके की शेप ले सकते हैं। इनके अंदर एडिशनल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये देखें, दो तरीके की ये शेप लग सकते हैं। एक ये ले सकते हैं अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट। ये मॉलिक्यूल जो है, ये आपस में हाइड्रोजन, ये जो आपको डॉटेड डॉटेड नजर आ रहा है, ये डॉटेड डॉटेड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। जैसे ये देखें, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक दिखा रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल ने अपने साथ जो पड़ा हुआ नीचे मॉलिक्यूल था उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसको अपने क्लोज कर लिया है। ये है स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये थोड़ी सी स्पाइरल शेप के अंदर आ जाता है। या आपस में मॉलिक्यूल के अंदर पेप्टाइड लिंकेज से, तो एक प्रोटीन, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा भी इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी मौजूद है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद हैं। तो उन उस पोलैरिटी की वजह से एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव आयन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये शेप आ जाती है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और एक जो है पेप्टाइड जो है चेन दूसरी पेप्टाइड चेन के साथ, ये तो एक सिंगल चेन ने अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है ना, तो इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं। समटाइम ये होता है कि एक चेन दूसरी चेन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने आप को एक दूसरे के साथ लिंक कर लेती है। इसको कहते हैं बीटा शीट्स, बीटा प्लेटेड शीट्स। तो ये शीट स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब लेयरिंग हो जाती है। एक शीट ऊपर है, उसने नीचे दूसरी शीट के साथ बाइंडिंग कर लिया, दूसरी शीट ने नीचे तीसरी शीट के साथ बाइंडिंग कर ली है। इस तरीके से ये लेयरिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस लेयरिंग को क्या कहते हैं? बीटा प्लेटेड शीट्स। जैसे ये देखें, एक ये शीट ऊपर है, इसने नीचे वाली शीट के साथ ये जो डॉट 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 है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस शीट ने जो है, ऊपर वाली शीट ने जो एक अमाइनो एसिड ने लीनियर स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, और नीचे एक ये अमाइनो एसिड ने लीनियर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये तीसरा अमाइनो एसिड ने ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि ऊपर वाले लीनियर स्ट्रक्चर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए नीचे वाले स्ट्रक्चर के, फिर नीचे वाले के साथ उससे नीचे वाले स्ट्रक्चर के, तो इस तरीके से ये लेयर्स बन जाएंगी। इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स। और अल्फा हेलिक्स के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का है। अल्फा हेलिक्स के अंदर एक ही शीट के आपस में मॉलिक्यूल्स के अंदर बन जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इधर से मॉलिक्यूल की इधर से बन जाएगी और या उसके क्लोज आ जाएगा। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो एक सिंगल जो चेन है उसका ये इस हेलिकल शेप हो जाती है। इसको इस वजह से क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स। फिर आता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है उसमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। पहले तो ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका जो शेप है वो थ्री डायमेंशनली अगर हम देखें तो वो फोल्डिंग होती है, बाइंडिंग होती है, लूपिंग होती है, और जो स्ट्रक्चर है वो बॉन्डेड फॉर्म में चला जाता है। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखें, एक चेन बनी थी, ये एक सिंगल चेन है जो कि एक कहीं से फोल्ड हुई है। यहां से देखें, ये फोल्ड हुई, यहां से ये लूप बना है इसका, फिर ये दोबारा से फोल्ड हुई। तो ये फोल्डिंग लूपिंग इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर, दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है ये एक तो पहले थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसको आप अंडरलाइन जरूर करें। उसके बाद जो है, इन विच देयर इज फोल्डिंग लूपिंग बाइंडिंग ऑफ द चेन। इसके अंदर फोल्डिंग लूपिंग और बाइंडिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसके अंदर मौजूद होगी। ये एक इरेगुलर सी शेप बन जाती है, इसमें कुछ स्पेसिफिक, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ये हेलिक्स बनेगा या ये शीट्स बनेगी, लेयरिंग होगी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अंदर जो है एक इरेगुलर सी शेप बन जाती है, ना उसका साइज हमें पता होता है, ना उसका, मतलब हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से, कोई ग्लोब बनेगा, ग्लोब सा बन जाएगा, या तो फिर कोई इरेगुलर शेप बन जाएगी। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, फिर कैसी शेप लेगा? ये डिपेंड करता है कि वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है एक चेन की दूसरी चेन के साथ, उस पर डिपेंड करता है वो किधर से जाके लिंक कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये इस वजह से बॉन्ड हुआ है कि यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल जो ऊपर नीचे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होंगे। ये इस वजह से बॉन्ड हुआ है कि यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो डिटरमिन करती हैं कि किस तरीके की ग्लोब स्ट्रक्चर बनेगा या इरेगुलर स्ट्रक्चर ये बनेगा। फिर आगे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन की, कि मायोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है, अगर आप इसको, इफ द चेन ऑफ मायोग्लोबिन कुड बी एक्सटेंडेड टू द लेंथ ऑफ इट्स मॉलिक्यूल
वुड बी 20 टाइम आउटसेफ विड्थ। कह रहे हैं कि ये इस तरीके से इतनी बड़ी मॉलिक्यूलर चेन को जो है घुमा फिरा के फोल्डिंग करके एक छोटी सी जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अगर हम इसको खोलें तो उसकी जो लेंथ है वो 20 टाइम्स बनेगी उसकी विड्थ के। वो इतना लंबा वो मॉलिक्यूल है। फिर आगे हम लोग अगर चलें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के ऊपर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर जो हैं वो आपस में एग्रीगेट करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं, आपस में पेप्टाइड चेन जो है उनकी जुड़ती हैं, और फिर वो एक एक ह्यूज सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये देखें, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी टर्शरी स्ट्रक्चर की, अब ये दो हो गई हैं और दो एक और जो हैं, ये चार जुड़ के एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देंगी, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देंगी। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन्स। यूजुअली ये स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा प्रोटीन्स का नहीं है। ज़्यादातर प्रोटीन्स जो हैं वो ये टर्शरी स्ट्रक्चर को ही ऑब्टेन करती हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें देखें, ये एक पॉलीपेप्टाइड बनी थी टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। पॉलीपेप्टाइड मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स जब जुड़ते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड बनता है। मतलब वो 1000 तक होता है शायद। तो एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो यहाँ पे जुड़ी है, टोटल चार पॉलीपेप्टाइड जुड़ के इन्होंने एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड। कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा जब पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ती हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। कोशिश करें साथ आप लोग, ये डायग्राम काफी इजी है जो मैंने आपको शो करी हूँ, ये डायग्राम साथ ड्रॉ कर लें इस क्वेश्चन के साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इसको ड्रॉ भी कर सको। तो ये आप लोगों की जो है ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड अ सब यूनिट। अब देखें यहाँ अगर डायग्राम में देखें, ये चार पॉलीपेप्टाइड जुड़ के ये एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, तो ये एक टोटल ये जो चार हैं, 1 2 3 4, ये इसके सब यूनिट्स हैं। इनके जुड़ने से ये बन रहा है, तो ये क्या है, इसके सब यूनिट्स। एग्जाम्पल दी हुई है, हीमोग्लोबिन और कोलेजन जो है वो क्वॉटरनरी की एग्जाम्पल है। और हम लोगों ने यहाँ पे मायोग्लोबिन टर्शरी की पढ़ी थी। और इसकी जो हम सेकेंडरी की यहाँ पे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड लिख लें, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट जो है, और विद डायग्राम आपने इसके अंदर एंटर जरूर करनी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा और आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इसको इसके अंदर कर लेते हैं तो।